डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स, जिसमें सेशन है हमारा 2.3 इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स। आपको चित्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं इंजन के, वो दर्शाने की यहाँ कोशिश की गई है। नेक्स्ट है हमारा इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो इंजन के विभिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, जिसमें पहले है सिलेंडर हेड, पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन पिन और रिस्ट पिन, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व स्प्रिंग, इनलेट एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, कैम शाफ्ट, कैम एंड फॉलोवर, क्रैंक केस, वाटर पंप एंड वाटर जैकेट, रेडिएटर, फ्लाईव्हील, गवर्नर, कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्शन पंप एंड फ्यूल इंजेक्टर। इनमें से कुछ कंपोनेंट्स को हम पिछले जो लास्ट हमारे जो चैप्टर्स थे उसमें डिस्कस कर चुके हैं। कुछ के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैम एंड कैम फॉलोवर। तो कैम एक इस तरह का जो पार्ट है इंजन का, जिसको वाल्व्स की रिक्वायरमेंट्स और टाइमिंग के अनुसार ही उसे खोलने अथवा बंद करने में हेल्प करता है। जैसे कि चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि कैम किस तरह से कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा पुश रॉड एंड रॉकर आर्म। यह ऐसा सिस्टम है जिसमें कैम शाफ्ट को जो मोशन होता है कैम शाफ्ट का, उसे पुश रॉड में ट्रांसमिट किया जाता है और वाल्व्स को रॉकर आर्म की सहायता से खोला अथवा बंद किया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रैंक केस। क्रैंक केस ऐसा पार्ट है इंजन का जिसे इंजन के सबसे नीचे वाले हिस्से में फिट किया जाता है और इसमें आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो कंटेन किया जाता है। और जैसे कि आप इसमें चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, एक क्रैंक केस का कंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको यह बताया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा वाटर पंप एंड वाटर जैकेट। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वह रेडिएटर से जो पानी और कूलेंट का मिश्रण होता है उसे यह खींचकर जो होता है अपना जो वाटर जैकेट होती है उसके अंदर इसको सर्कुलेट करना होता है। और जो वाटर जैकेट होती है वह सिलेंडर बोर के बाहर होती है जहां पे वाटर सर्कुलेट करता है। और इसका मुख्य कार्य यह होता है कि यह इंजन के अंदर जो हीट पैदा होती है उसे वाटर में मिक्स होकर वह रेडिएटर के अंदर जाती है, जिसमें अपर टैंक से होती है वो लोअर टैंक में जाती है और वहां से फिर दोबारा पानी का प्रेशर जो होता है वो ठंडा होकर दोबारा इंजन के अंदर जाता है, जिससे कि इंजन का टेम्परेचर जो होता है मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेडिएटर। तो रेडिएटर का मुख्य कार्य होता है इंजन की हीट को ठंडा करना होता है। जो हीट पानी से और कूलेंट के मिश्रण के साथ मिक्स होकर रेडिएटर में आती है उसे यह ठंडा करके दोबारा इंजन के अंदर भेजता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इसमें दो टैंक होते हैं, एक अपर टैंक और दूसरा लोअर टैंक। अपर टैंक में इंजन से जो कूलेंट और वाटर का मिक्सचर होता है पानी का, वह अपर टैंक में आता है और जो ट्यूब्स बनी होती हैं रेडिएटर में उसके अंदर जाता है और फिर लोअर टैंक में चला जाता है। ट्यूब्स के बाहर फिन्स लगी होती हैं जो हीट को डिसिपेट करती हैं और एटमॉस्फेरिक एयर से जो होती है ठंडी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील का जो मुख्य कार्य होता है वो इंजन की जो पावर स्ट्रोक में एनर्जी होती है उसे स्टोर करना होता है और क्लच के इंगेज्ड पोजीशन में
यह पावर को ट्रांसमिशन को भेजता है और वो क्लच की हेल्प से रियर ट्रांसमिशन या फ्रंट ट्रांसमिशन, जिस भी तरह का ट्रांसमिशन सिस्टम हो, उसमें यह पावर को पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नर। तो गवर्नर का जो मुख्य कार्य होता है वो लोड के अनुसार इंजन की स्पीड को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए जब हमारे इंजन के ऊपर किसी प्रकार का लोड पड़ता है तो यह ऑटोमेटिकली जो होता है स्पीड के साथ फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है और लोड कम होने पर फ्यूल की सप्लाई को कम कर देता है। इस तरह से यह इंजन के ऊपर लोड को कम करता है और इसे क्रैंक शाफ्ट की सहायता से चलाया जाता है, जैसे कि हम इसमें चित्र के माध्यम से इसे देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर का जो मुख्य कार्य होता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को यह नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए हम सभी ने बाइक्स देखी हैं, बाइक्स में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इसमें जो फ्यूल के मिक्सचर को नियंत्रित करने के लिए एक स्पेशल वाल्व होता है जिसे हम थ्रॉटल वाल्व कहते हैं, जैसे कि चित्र में कार्बोरेटर का चित्र आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग का मुख्य काम होता है इंजन के अंदर कंबस्शन चैम्बर में एयर और फ्यूल के मिक्सचर को पूरी तरह से जलाना। जैसे कि हम सभी ने स्पार्क प्लग देखे होंगे, तो स्पार्क प्लग जो होता है वो सिलेंडर हेड में फिट किया जाता है और स्पार्क प्लग का उपयोग सबसे ज्यादा पेट्रोल इंजन में किया जाता है, जैसा कि चित्र में आपको एक स्पार्क प्लग दिखाया गया है। नेक्स्ट है फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप का जो मुख्य कार्य होता है प्रेशराइज्ड फॉर्म में डीजल फ्यूल को इंजेक्टर्स तक पहुंचाना होता है, क्योंकि डीजल को ऑटोमाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल इंजेक्शन पंप सही तरीके से कार्य ना करें तो फ्यूल को बर्न होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसे सबसे ज्यादा डीजल इंजन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर का मुख्य कार्य होता है फ्यूल को ब्रेक करके उसे एक फाइन स्प्रे में कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि हम उसे ऑटोमाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना कहते हैं। चित्र के माध्यम से आपको एक फ्यूल इंजेक्टर दिखाया गया है जिसमें उसके विभिन्न कंपोनेंट्स हैं, जैसे इंजेक्टर बॉडी, स्प्रिंग, नोजल, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। नोट: आज की डेट में बहुत सारे इंजन्स हैं, इस तरह के इंजन्स हैं जिनमें पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है, परंतु इनके आकार और इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वह अलग अलग होती है।